हेलो दोस्तों, अमीरी के मामले में दुबई सऊदी का नाम तो हम ज्यादा सुनते हैं, पर अरब का एक छोटा सा देश है जिसका एरिया महज 11,000 स्क्वायर किलोमीटर है। लेकिन अमीरी के मामले में सऊदी दुबई तो क्या पूरी दुनिया में सबसे आगे है। जी हाँ, ये दुनिया का सबसे अमीर देश है। पर कैपिटा इनकम यहाँ के लोगों की $1,28,000 है, जो कि इसे दुनिया का सबसे अमीर देश बनाती है बाई पर कैपिटा इनकम। पर दोस्तों, इस देश का नाम है कतर। यूँ तो कतर इतना छोटा है कि हमारे इंडिया में 284 कतर फिट हो सकते हैं, पर यहाँ के लोग काफी ज्यादा अमीर हैं। कतर पेनिनसुला इतनी गर्म जगह है कि यहाँ जिंदा रह पाना भी बेहद मुश्किल काम है। मतलब इसका ज्यादातर एरिया इसी वजह से खाली पड़ा था। लेकिन आज ये दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल है। यहाँ की राजधानी दोहा गगनचुंबी इमारतों का शहर है। आज ये पहला अरब देश बन गया है जो फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करने वाला है। तो चलिए जानते हैं कैसे खौलता हुआ देश कतर दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया। दोस्तों, कतर को अंग्रेजों से आजादी 1971 में मिली थी। तब और भी कई एमिरेट्स को आजादी मिली थी। ये छोटे छोटे एरियाज थे जिनको कंट्रोल करने वाले रूलर्स को एमीर कहा जाता था और इन एरियाज को एमिरेट्स कहा जाता था। जैसे कि हमारे देश में नवाब और छोटी छोटी रियासतों के राजा हुआ करते थे। खैर, एमिरेट्स को खुद को ताकतवर बनाने के लिए एकजुट होने की जरूरत थी, इसीलिए कई एमिरेट्स ने मिलकर एक देश बनाया जिसका नाम है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसमें एक एमिरेट दुबई भी है। दुबई से कतर महज 500 किलोमीटर की दूरी पर है और यूएई के संस्थापकों ने कतर को भी यूएई में शामिल होने का न्योता दिया, पर कतर ने मना कर दिया और एक स्वतंत्र देश के रूप में रहने को चुना। आज कतर का ऑफिशियल नाम स्टेट ऑफ कतर है। ये यूएई से भी ज्यादा अमीर है, लेकिन उस जमाने में कतर काफी गरीब हुआ करता था, इतना कि अंग्रेज भी इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे और आसानी से उन्होंने कतर को आजाद कर दिया। पुराने जमाने में कतर के लोगों का मेन बिजनेस फिशिंग और समुद्र से मोती ढूंढकर उन्हें बेचना हुआ करता था, क्योंकि रेगिस्तान में खेती तो होती नहीं है। पर आज कतर इतना ज्यादा अमीर है कि पूरी दुनिया में इसकी इन्वेस्टमेंट्स हैं। इवन लंदन के लोग जो पानी पीते हैं उसके प्रॉफिट का अच्छा खासा हिस्सा भी कतर को मिलता है, क्योंकि लंदन के लोगों को पानी प्रोवाइड करने वाली थेम्स वाटर कंपनी में भी कतर का काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट है। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी लंदन की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ओनर है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज का 20% ओनर भी कतर है। लंदन में मौजूद दुनिया के सबसे महंगे और लग्जरी शॉपिंग सेंटर्स की ओनर भी कतर की गवर्नमेंट है। यहाँ पर कतर ने इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया कि अब यूनाइटेड किंगडम में लोग सवाल उठाने लगे हैं कि इतना फॉरेन इन्वेस्टमेंट सही है भी या नहीं। खैर दोस्तों, बात करते हैं कतर में रहने वाले लोगों की। इस देश की आबादी महज 30 लाख है, जिनमें से 10% लोग ही कतर के मूल निवासी हैं। बाकी के लगभग 80 से 90% लोग दुनिया भर से यहाँ जॉब, बिजनेस या फिर टूरिस्ट पर्पस के लिए आए हुए हैं। हैरानी की बात है कि कतर में सबसे ज्यादा आबादी भारतीय लोगों की है, जो कि यहाँ की कुल आबादी का 28% है। कतर के रूलर को यहाँ एमीर कहा जाता है। अंग्रेजों से आजाद होने के बाद से ही इस देश पर अल थानी फैमिली का शासन चल रहा है, जिनमें आजादी के बाद सबसे पहले रूलर थे शेख अहमद बिन अली अल थानी, और आज यहाँ के करंट रूलर हैं शेख तमीम बिन हमाद अल थानी। इन्होंने ही कतर को इतना ज्यादा आगे पहुंचाया है। दोस्तों, कतर जहां के मूल निवासी सिर्फ 3 लाख हैं और आबादी लगभग 30 लाख है, इस छोटे से देश ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 को होस्ट करने की जिम्मेदारी उठाई है। 2010 में कतर ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 को होस्ट करने की बिड जीती थी। इतना अमीर होने की वजह से ही कतर जैसे छोटे देश को इस बड़े इवेंट को होस्ट करने का मौका मिला है। इसके लिए कतर स्पेशली 8 काफी शानदार स्टेडियम्स को तैयार करवा रहा है। कतर में गर्मी काफी ज्यादा होती है, इतनी कि यहाँ गर्मियों में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा पहुंच जाता है। और ये दुनिया के उन चुनिंदा इलाकों में से एक है जहाँ पर गर्मी में काम करने की वजह से मजदूरों की मौत हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक ही काम होता है और पूरा दिन दोपहर में कंस्ट्रक्शन का काम रुका रहता है। शाम को 5 बजे के बाद ये काम फिर से शुरू होता है। इस गर्मी में फुटबॉल को खेलना भी बड़ी चुनौती थी। इसी वजह से कतर ने अपने स्टेडियम्स में काफी हाईटेक कूलिंग टेक्नोलॉजी लगवाई है, ताकि यहाँ बैठने वाले हजारों दर्शकों और खेलने वाले फुटबॉल प्लेयर्स को गर्मी का सामना न करना पड़े। फुटबॉल वर्ल्ड कप को होस्ट करने के लिए ही कतर ने एक नया एयरपोर्ट, एक नया मेट्रो स्टेशन, बहुत से नए होटल्स और नई रोड्स तक कंस्ट्रक्ट करवाई हैं। कतर देश की राजधानी दोहा ही यहाँ का सबसे बड़ा शहर है, बल्कि आप इसे ही पूरा कतर कह सकते हैं, क्योंकि दोहा की आबादी 23 लाख है। यानी कतर की 30 लाख आबादी में से 23 लाख लोग दोहा में ही रहते हैं। बाकी के बचे 7 लाख लोग
लोग ही यहाँ के छोटे मोटे शहरों और रूरल एरियाज में रहते हैं। दोहा भी दुबई की तरह ही अपनी ऊंची इमारतों की वजह से काफी फेमस है। यहाँ मौजूद साइकिल ट्रैक, जिसे ओलंपिक साइकिलिंग ट्रैक भी कहा जाता है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा कंटिन्यूअस साइकिल पाथ है, जो कि 33 किलोमीटर लंबा है। हाईवेज के पास पहुंचने पर ये अंडरग्राउंड होकर उन्हें पार करता है, ताकि आप बिना रुके काफी स्पीड में साइकिल चला सकें। दोहा को दुनिया का दूसरा सबसे सुरक्षित शहर होने का खिताब हासिल है। इसकी वजह यहाँ के सख्त कानून हैं। इसीलिए कतर में टूरिस्ट दिन या रात किसी भी टाइम बेफिक्र होकर घूम सकते हैं। कतर में महिलाओं की तादाद बहुत ज्यादा कम है, यानी यहाँ की आबादी में महिलाओं के मुकाबले पुरुषों की संख्या 3 गुना ज्यादा है। इसकी मेन वजह यहाँ की 80 to 90% आबादी बाहरी लोगों की है, जो यहाँ काम करने के लिए आए हुए हैं, जिनमें से ज्यादातर पुरुष ही यहाँ काम करने जाते हैं। दुबई की तरह कतर में भी आपको रोबोट्स के द्वारा कैमल रेसिंग देखने को मिलेगी। यहाँ कैमल रेसिंग काफी ज्यादा पॉपुलर है और हर साल अक्टूबर और फरवरी के महीने में यहाँ कैमल रेसिंग करवाई जाती है। 2004 से इनमें रोबोट्स ही कैमल के ऊपर बैठकर रेस करते हैं। दोस्तों, इस टाइम बन रही कतर में मौजूद सबसे ऊंची बिल्डिंग का नाम क्या है? ये नाम एक शहर के नाम पर है। आप गेस कीजिए वो कौन सा शहर होगा? वेल, दुबई। जी हाँ, इस टाइम कतर में बन रही सबसे ऊंची बिल्डिंग का नाम दुबई टावर दोहा है। ये बिल्डिंग 1434 फीट ऊंची होगी और अगले साल यानी 2023 में बनकर तैयार हो जाएगी। ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग तो नहीं होगी, पर कतर की सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी। दोस्तों, कतर की सरकार इतनी ज्यादा अमीर है कि जहाँ पूरी दुनिया में महंगाई होने की वजह से बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, वहीं कतर में वहाँ के नागरिकों को बिजली, पानी, फोन लाइंस और मेडिकल सर्विसेज फ्री दी जाती हैं। यहाँ तक कि यहाँ पर टैक्स भी नहीं लिया जाता। पर हाँ दोस्तों, मैंने कहा यहाँ के नागरिकों को, यानी अगर आप यहाँ पर बाहर से जाकर बसते हैं और आप कतर के नागरिक नहीं हैं, तो आपको बिजली का बिल भी देना पड़ेगा, पर फिर भी वो दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले काफी कम आएगा। कतर में मौजूद खैर अल अदायद एक टूरिस्ट प्लेस है। ये दुनिया की उन चुनिंदा जगहों में से एक है जहाँ रेगिस्तान और समुद्र का संगम होता है। 2007 से ये जगह नेचुरल रिजर्व भी है। कतर में आपको काफी खूबसूरत बीचेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये देश 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और इसकी कोस्ट लाइन 563 किलोमीटर लंबी है। इस देश में शराब बैन है, पर मुस्लिम्स के लिए यहाँ की मुस्लिम आबादी शराब को बेच या पी नहीं सकती, पर बाहर से आए हुए दूसरे धर्मों के लोगों के लिए शराब पीना अलाउड है, लेकिन पब्लिक प्लेसेस पर किसी के लिए भी अलाउड नहीं है। कतर देश का नाम काफी पुराना है। इसका जिक्र 50 AD के टाइम से मिलता है, यानी लगभग 2000 साल पहले भी इस एरिया को कतर या कतारा ही कहा जाता था। एक दौर था जब कतर काफी ज्यादा गरीब हुआ करता था। गरीबी के दौर में यहाँ पर भूखमरी तक की हालत थी। 1939 में यहाँ तेल की खोज हुई, लेकिन उससे भी कुछ खास बदलाव नहीं आ पाया, क्योंकि दुनिया उस टाइम वर्ल्ड वॉर 2 में बिजी थी और तेल की जरूरत उतनी ज्यादा नहीं थी। लेकिन फिर जब 1970s के दौर में यहाँ पर दुनिया के तीसरे सबसे बड़े गैस रिजर्व की खोज हुई, तब कतर ने असली डेवलपमेंट शुरू की। कतर के पास जो गैस फील्ड है वो इतना ज्यादा बड़ा है जितना बड़ा कतर खुद है। 1995 में जब कतर के करंट रूलर सत्ता में आए, तो उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी लिक्विड नेचुरल गैस निकालने की फैसिलिटीज यहाँ पर लगवाई और बड़े पैमाने पर गैस को एक्सपोर्ट करना कम दामों में शुरू किया। इससे कतर को काफी ज्यादा प्रॉफिट होने लगा और इसीलिए 2006 में कतर ने LNG को एक्सपोर्ट करने के मामले में इंडोनेशिया को पीछे छोड़ दिया और दुनिया का सबसे बड़ा लिक्विड नेचुरल गैस एक्सपोर्ट करने वाला देश बन गया। दुनिया के सामने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए 1996 में हमार ने अल जजीरा मीडिया कंपनी की शुरुआत की, जो कि कतर की स्टेट मीडिया एजेंसी है। ये इस टाइम मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट न्यूज एजेंसी मानी जाती है। 1998 में कतर की गवर्नमेंट ने एजुकेशन सिटी बनाया, जिसमें 6 अमेरिकन और 2 यूरोपियन यूनिवर्सिटीज हैं। इसके अलावा रिसर्च सेंटर भी है। 2005 में यहाँ के अमीर ने कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का गठन किया, जिसका काम था ऑयल एंड गैस से आ रहे रेवेन्यू को दुनिया भर में री इन्वेस्ट करना, ताकि ऑयल के अलावा अदर इनकम स्ट्रीम्स को भी बनाया जा सके। इस तरह से शेख हमाद के सत्ता में आने के 10 से 15 सालों के बाद कतर ने काफी स्पीड में डेवलपमेंट शुरू की और दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल हो गया। तो दोस्तों, ये थी कतर से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग बातें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना
अपना और अपनों का ख्याल रखिए।